ट्रेनिंग की ओर जो है मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जो है स्नेशली पार्ट 2 का सेक्शन रहेगा। इसमें जो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट आता है वो आता है हमारा एलो कुकुम्बर जेल। एलो कुकुम्बर जेल यहाँ पर क्यों फायदेमंद और ये किस लिए जो है तैयार करा गया है? देखो, अगर प्रॉब्लम्स को समझे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आती है? एक तो रूखापन, और दूसरा जो गर्मी के दौरान, जो प्रदूषण के दौरान जो है धूल और गंदगी जो हमारी त्वचा के उन छेदों के अंदर जाती है, तो उस दौरान कहीं ना कहीं जो है हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती, और यही जो है आगे जाके जो है आपके खून के अंदर गर्मी बढ़ाती है, जिस वजह से खुजली ज्यादा होती है, लालपन ज्यादा होता है, और रूखेपन के दौरान क्या है कि त्वचा जो है फटनी शुरू हो जाती। अब यहाँ पर ज्यादातर क्रीम्स क्या करती हैं कि या तो वो नमी दे देंगी बेहतर, या तो वो उस खुजली को कंट्रोल कर देगी। हमें करना क्या है कि हमें दोनों चीजों को जो है साथ में जो है ठीक करने की जरूरत है। तो देखो, मेनली होता क्या है कि हमारे जैसे कि त्वचा जो होती है 3 भागों में जो है बांटी जाती है। जो पहली लेयर होती है हमारी, वो मेलेनिन की होती है, यानी जो त्वचा को कलर देती है, यानी आपका रंग देती है। दूसरी लेयर जो होती है वो कोलेजन की होती है। यही कोलेजन जो होता है आपकी त्वचा के अंदर टाइटनेस और सॉफ्टनेस बरकरार रखता है, और निखार को भी बेहतर करने में मदद करता है। और रही बात मेलेनिन की, अगर मेलेनिन ज्यादा बढ़ता है तो कालापन शरीर के अंदर ज्यादा होता है। मेलेनिन अगर कम होता है तो जो है आपके सफेदपन जो है काफी ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से आगे जाके कई प्रॉब्लम्स जो हैं आनी शुरू हो जाती है, जैसे एल्बिनिज्म हो गया, विटिलिगो की प्रॉब्लम्स हो गई, यानी सफेद प्रॉब्लम्स हो गई। तो अंडर कंट्रोल रहना चाहिए। तो आपकी तीसरी लेयर होती है, ये आपकी नसों के साथ जुड़ी रहती है, जो कि ब्लड सप्लाई जो है आपकी त्वचा तक देते हैं, ताकि सेल्स बेहतर हो, नई त्वचा बनने में जो है ज्यादा मदद मिले, और साथ ही साथ जो है हीट को भी जो है बेहतर तरीके से ट्रांसफर कर सके। और जब रूखापन जो है इन तीनों लेयर्स में जाके बढ़ता है, जब पहली लेयर में जाता है तो मेलेनिन जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, जिस वजह से कालापन ज्यादा आता है। कई कंडीशन में जो है दाग धब्बे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब ये कोलेजन की लेयर में जाता है तो स्किन जो है टाइट होनी शुरू हो जाती है, और आगे जाके क्या है फटनी शुरू हो जाती है। जब वो तीसरी लेयर में जाता है तो यहाँ पर क्या है कि आपकी नसें जो हैं कहीं ना कहीं वो हीट ट्रांसफर नहीं कर पाती, क्योंकि मेलेनिन बढ़ने के कारण जो त्वचा के छोटे छोटे छेद हैं वो जो है बंद हो जाते हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स आगे जाके बढ़ जाती है, गंभीर से गंभीर, जिस वजह से सूजन भी कई बार लोगों को क्रिएट होती है। तो इसीलिए जो है एलोवेरा क्यूकम्बर जेल का यहाँ पर फॉर्मुलेशन बनाया गया, जिसके अंदर जो है एलोवेरा का इस्तेमाल करा गया। एलोवेरा के अंदर 98% पानी है, यानी 98% पानी होता है, जो कि यूवी एक्सपोजर के दौरान जो है, यानी यूवी लाइट्स के दौरान जो आपकी त्वचा के अंदर जो दिक्कतें आई थी, जो उसके अंदर खराबी आई थी, उसको सुधारने में मदद करता है। साथ ही साथ जो है इसके अंदर 75 से ऐसे ज्यादा पोषक तत्व है, जो कि त्वचा को जो है बेहतर करने में मदद करते हैं, और साथ ही साथ जो है ठंडक जो है बेहतर देते हैं। और रही बात क्यूकम्बर की, खीरा जो है उसमें 96% पानी होता है, 96% वाटर होता है, और विटामिन के से भरपूर होता है। विटामिन के जो है आपकी सूजन को जो है बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ जो है हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करा गया है। हाइलुरोनिक एसिड जो है आपके पानी को जो है 1000 गुना तक जो है बढ़ाता है आपकी त्वचा के अंदर, ताकि वो एक ऐसा कूलेंट का काम कर सके। अब कूलेंट सभी को मालूम होगा कि गाड़ी के अंदर जाकर कूलेंट नहीं डाल तो गाड़ी ओवरहीट हो जाती है, और आगे चलना भी हमारी त्वचा के अंदर होता है। अगर पानी अगर नहीं मिले तो रूखापन ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से खुजली बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर आप कपड़े भी पहनोगे तो भी खुजली बहुत ज्यादा हो जाती है। तो पानी का जो है नियंत्रण जो है वो हाइलुरोनिक एसिड बहुत बेहतर करता है, जिस वजह से जो है रूखापन जो है उन तीनों लेयर्स में जाके बेहतर तरीके से कम होता है, और रिजल्ट बेहतर मिलता है। और यही वजह है कि जैसे हम लगाते हैं तो एक ताजगी और एक ठंडक का एहसास जो है वो बेहतर मिलता है। 4 हफ्तों के अंदर हम नोटिस करते हैं कि सूजन और लालपन में काफी ज्यादा कमी आती है, और 8 हफ्तों के अंदर आपकी त्वचा जो है पहले से ज्यादा बेहतर, पहले से ज्यादा स्वच्छ जो है नजर आती है। और इसी वजह से जो है
हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट करता है? क्योंकि ड्यूअल हाइड्रेशन फॉर्मुलेशन से तैयार करा गया, यानी खीरा और एलोवेरा का साथ में जो है इसको फॉर्मुलेशन तैयार करा गया और एक कूलिंग मास्क का बहुत बेहतर काम करता है, यानी ठंडक देने में जो है बहुत बेहतरीन काम करता है। लाइट वेट फॉर्मूला है, नॉन स्टिकी है, यानी चिपचिपाहट महसूस नहीं होती पसीने के दौरान, और हर स्किन टाइप के बेहतरीन जो है सूटेबल हो जाता है। और यही चीज आपकी रिसर्च कहती है। रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2008 की रिपोर्ट कहती है कि एलोवेरा जो है आपके लालपन को जो है 35% तक कम करने में मदद करते हैं। उसी के साथ साथ जो है जर्नल ऑफ फूड बायोकेमिस्ट्री 2012 की रिपोर्ट कहती है कि खीरा जो है आपके नमी को जो है 4 हफ्तों के अंदर जो है दोबारा से जो है बनाने में मदद करता है। उसी के साथ से इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स 2016 की रिपोर्ट कहती है कि हाइलुरोनिक एसिड जो है आपकी नमी को जो है 60% तक बूस्ट करने में मदद करता है, यानी जो रूखापन आपके त्वचा के अंदर लंबे समय तक था, मात्र जो है आपके एक टाइम यूज के अंदर 60% की जो नमी है वो दोबारा से जो है आपकी बना देता है, जिससे कि जो है एक सॉफ्टनेस बेहतर मिलती है और रिजल्ट बेहतर मिलता है। इस्तेमाल कैसे करना है कि आपको एक अच्छा अमाउंट लेना है, अपने चेहरे पे, अपनी गर्दन पे और अपने जो है हाथों पे जो है अच्छी तरह आपको मसाज करनी है। उसके बाद जो है सनस्क्रीन जरूर करके रखें, ठीक है? सनस्क्रीन से ही जो है धूप से ज्यादा बचाव मिलेगा और एक बेहतर जो है आपको रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। उसी के साथ साथ अंडर आई डीप बफर का भी काम करेगा, यानी आंखों के अंदर जो सूजन हो जाती है ना, डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम्स होती है, तो जो पफीनेस होती है, जो सूजन होती है, उसको भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। और उसको अगर बेहतर तरीके से कंट्रोल करना है तो यहाँ पर अंडर आई रोल ऑन बहुत बेहतरीन काम करेगा। पहले बात कर लेते हैं किस स्किन टाइप के हिसाब से जो है आप एलोवेरा कुकुम्बर जेल दे सकते हैं। तो जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनके लिए सबसे बढ़िया है। जिनको जो है आपके जो है बॉडी के अंदर खुजली या चुभन बहुत ज्यादा हो रही है उनके लिए सबसे बेहतरीन है। और ड्राई स्किन के लिए भी बहुत बेहतरीन है, जिनकी बहुत ज्यादा रूखापन है त्वचा के अंदर, तो उनके लिए भी जो है सबसे बेहतरीन जो है आपका एलो कुकुम्बर जेल निकल के आता है। अब बात करते हैं अंडर आई रोल ऑन। अंडर आई रोल ऑन का यहाँ पर काम क्या? देखो, अब अंडर आई रोल ऑन का काम होता है डार्क सर्कल्स को कम करना। अब डार्क सर्कल्स बढ़ क्यों रहे हैं? किसी को मालूम है डार्क सर्कल्स बढ़ने का मेन कारण क्या है? सबसे पहला जो होता है वो तो हमारा मोबाइल फोन होता है, और दूसरा होता है देर रात तक जाग। अब जब देर रात तक जागते हैं तो उससे प्रॉब्लम्स क्या आती है? देखो, हमारा शरीर थका हुआ होता है, उसको नींद की जरूरत होती है ताकि जो है दिमाग भी क्या है रिलैक्स हो सके, पर वह सोते नहीं है। तो होता क्या है कि आपके जितना भी जो ब्लड होता है वो दिमाग तक ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि दिमाग को एक्टिव रखना पड़ता है। और जितना ज्यादा ब्लड जो है आपके दिमाग में जा रहा है, तो इससे प्रॉब्लम्स क्या आती है कि आपके जो है फेस पे जो है लालपन आना शुरू हो जाता है। और यही वजह होता है कि कई बार लोग जैसे सुबह उठते हैं तो जो त्वचा है, खासकर जो चेहरा है, उसमें सूजन ज्यादा मिलती है। वो सूजन क्यों है? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन यहाँ से रुक जाता है, क्योंकि सारा ब्लड कहाँ पर जा रहा है? आपके दिमाग को जो है चलाने में जा रहा है। और सबसे ज्यादा असर कहाँ पर पड़ता है? आपकी आंखों पे पड़ता है, क्योंकि आंखों के जो है निचले भाग के अंदर चाहे जब ब्लड सर्कुलेशन रुकता है तो उससे कालापन आना शुरू हो जाता है। और यही कालेपन रुकने की वजह से जो है आपके डार्क सर्कल्स जो है बनते रहते हैं, और कई कंडीशन के अंदर जो है काफी गहरे हो जाते हैं। और सूजन क्यों आती है? सूजन इस दौरान आती है कि जब आप मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करते हो और लाइट जो है जब बहुत ज्यादा पड़ती है, तो आपकी मांसपेशी जो है उसके अंदर सूजन क्रिएट हो जाती है, ताकि जो है रोशनी कम जाए, उसको थकावट ज्यादा महसूस हो शरीर को, और आप जो है नींद जो है प्रॉपर ले सको। पर जब हम सोते नहीं है तो सूजन बढ़ती रहती है, और इसी से क्या है फाइन लाइंस और झुर्रियां जाइयां भी काफी ज्यादा जो है यहाँ पर जो है दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो उसी के लिए जो है आपका अंडर आई रोल ऑन जो है बहुत बेहतरीन काम करता है, जो कि इसकी फॉर्मुलेशन के अंदर भी जो है बनाया गया। जैसे कि इसकी फॉर्मुलेशन के अंदर कैफीन का इस्तेमाल करा गया। कैफीन जो है ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। खून का सर्कुलेशन या खून का भाव जितना बेहतर होगा, उतना क्या है सूजन कम होगी,
उतना जो है डार्क सर्कल्स के अंदर भी आपकी कमी आनी शुरू हो जाएगी। और इसको और बेहतरीन तरीके से कम करने के लिए जो है यहाँ पर पेप्टाइड का इस्तेमाल करा गया है। पेप्टाइड जो है कोलेजन को स्टिमुलेट करता है, जिस वजह से ड्राइनेस नहीं होती, कोई खुजली वगैरह नहीं होती है और डार्क सर्कल्स को हल्का करने में भी काफी ज्यादा मदद करता है। उसी के साथ-साथ हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करा गया है। हाइलुरोनिक एसिड जो है नमी को बेहतर करता है और फाइन लाइन्स को भी जो है कम करने में मदद करता है। उसी के साथ-साथ एलोवेरा और कैमोमाइल का इस्तेमाल करा गया है, जो कि ठंडक देते हैं और साथ ही साथ जो है त्वचा को सुधारने में मदद करते हैं। और ये वजह है कि जैसे ही आप लगाते हो, तो लगाते टाइम आप तुरंत महसूस करते हो एक ठंडक का एहसास आपको बेहतर मिलता है। 4 हफ्तों के अंदर आप नोटिस करते हो कि आपकी त्वचा के अंदर जो सूजन है, वो पहले से ज़्यादा जो है कम आती है और साथ ही साथ डार्क सर्कल्स भी पहले से ज़्यादा हल्के होने शुरू हो जाते हैं। 8 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपकी जो आँखों के में जो सूजन आ रही थी, उसके अंदर पहले से कमी आती है, पफीनेस कमी होती है और आँखें भी जो है आपकी बिल्कुल जो है, जो त्वचा है, उसमें नॉर्मलपन जो है आना शुरू हो जाता है। देखो डार्क सर्कल्स की अगर हम बात करते हैं तो डार्क सर्कल्स जो हैं, आपके मेनली मोबाइल फ़ोन्स और देर रात जागने की वजह से ज़्यादा बढ़ते हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन चलाते हो, तो उससे काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं। सबसे पहली तो आपके डार्क सर्कल्स बढ़ते हैं, जो कि बहुत अजीब लगते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है आँखों में अंधापन भी आना शुरू हो जाता है। कभी आपने नोटिस करा है कि जब आप फ़ोन चलाते हो, तो कुछ सेकंड के लिए आपकी धुंधली हो जाती है। ये सभी ने कहीं न कहीं नोटिस करा होगा, जब आप लंबे समय तक फ़ोन चलाते हो। इसका कारण क्या है कि आप धीरे-धीरे जो है आप अपनी आँखें को खराब कर, क्योंकि जो उसके अंदर लाइट निकलती है जिसे हम कहते हैं ब्लू रे विज़न, ये आपकी आँखों से नज़र नहीं आती। ब्लू रे विज़न का यहाँ पर जो काम रहता है, ये क्या करता है आपकी आँखों के अंदरूनी भाग में जाके चोट करता है। और जितनी ज़्यादा चोट ये हो रही है, तो इससे क्या है कि आँखें और ज़्यादा कमज़ोर होती चली जाती है। और जितनी कमज़ोर हो रही है, तो उससे दिक्कत क्या है कि आगे जाके जो है या तो दिखाई देना प्रॉब्लम जो है बढ़ जाती है, कैटरैक्ट की प्रॉब्लम्स हो जाती है, आँखों में पानी आना शुरू हो जाता है, आँखों में जलन आनी शुरू हो जाती है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देती हैं। इसी वजह से जो है यहाँ पर थोड़ा-सा मोबाइल फ़ोन्स थोड़ा-सा कम करना चाहिए और प्रॉपर जो है स्लीप होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो आज के टाइम पे इतनी भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी है कि व्यक्ति को खुद ही टाइम नहीं मिलता। व्यक्ति मुश्किल से 4 या 3 घंटे या 4 घंटे सोता है। अब उसमें भी जो है आधा टाइम तो फ़ोन चलाने में निकल जाता है। तो सोए कितना? देखो बिस्तर पे लेटना अलग बात है, सोना अलग बात हो जाती है। बिस्तर पे हम भले ही जो है 10 बजे लेट जाते हैं, पर नींद कब आती है? 3-4 घंटे बाद आती है। तो यही वजह है कि प्रॉब्लम्स आगे जाके बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत, नहीं तो आगे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और यही चीज़ जो है अंडर आई रोल ऑन आपके बहुत बेहतरीन काम करती है। और इसी वजह से हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट करता है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ है कि मेटल रोल ऑन एप्लीकेटर का इस्तेमाल करा गया। मेटल रोल ऑन एप्लीकेटर क्या है कि मेटल जो है ठंडक देता है, तो एक मसाज बेहतर हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके डार्क सर्कल्स को, आपकी सूजन को और आपके जो है झुर्रियों-झाइयों को भी जो है बेहतर तरीके से जो है कम करने में मदद करता है। ईज़ी है, पोर्टेबल है कि आप जब भी ट्रैवल करते हो या आप जो है फील्ड वर्क ज़्यादा करते हो, आपको 1 दिन से ज़्यादा रुकना है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहता है कि आप अपने पर्स में डाल लिया या अपने अपने बैग में डाल लिया और आपने जो है मॉर्निंग रिचुअल के अंदर जो है मॉर्निंग टाइम के अंदर आपने इसको इस्तेमाल कर लिया। सेफ और डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है, यानी हर स्किन के डॉक्टर के द्वारा टेस्ट करके जो है ये मार्केट में उतारा गया है। और यही चीज़ जो है आपकी रिसर्च कहती है। तो रिसर्च की अगर हम बात करते हैं, तो स्किन फार्माकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी 2009 की रिपोर्ट कहती है कि कैफ़ीन जो है, आपके सूजन को जो है 35% तक कम करने में मदद करते हैं। उसी के साथ-साथ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक साइंस 2010 की रिपोर्ट कहती है कि पेप्टाइड जो है, आपके झुर्रियों को जो है 30% तक कम करने में मदद करते हैं। उसी के साथ-साथ जर्नल ऑफ ड्रग्स एंड डर्मेटोलॉजी 2012 की रिपोर्ट कहते हैं कि हाइलुरोनिक एसिड जो है, आपके फाइन लाइन्स को जो है बहुत बेहतरीन तरीके से जो है कम करने में मदद करता है। और इसको इस्तेमाल कैसे करना है? पहले जो है अपने चेहरे को जो है हल्के गुनगुने पानी से फेस वॉश की मदद से आप धो लीजिए। धोने के बाद जो है उसमें गीलापन नहीं होना चाहिए, ड्राई रखना है त्वचा को। फिर आँखों में जो है आपने मेटल रोल ऑन एप्लीकेटर से आपको अच्छी तरह मसाज करनी है, ठीक है? फिर 1 मिनट तक जो है अपने हाथों से मसाज कर लेना, ताकि ऊपर तक भी जो है वो अपना काम बेहतरीन तरीके से करे। उसके बाद मॉइस्चराइज़र कर लीजिए और सनस्क्रीन यहाँ पर ज़रूर लगा के रखिए। किसके लिए बढ़िया है? सभी के लिए बढ़िया है, क्योंकि सभी को कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स आती है।
देखो सुबह उठते टाइम जो है आंखों में सूजन आना लाजमी होती है, क्योंकि जब आप सुबह उठते हो एकदम से तो ब्लड सर्कुलेशन जो है बहुत तेज काम करता है। और तेज क्यों काम करता है? आपके दिमाग को एक्टिव रखने के लिए, क्योंकि आपके जब आप उठते हो तो आलस आता है, और उस आलस को कम करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा तेज होता है आपके दिमाग तक पहुंचाने के लिए, ताकि उसको एक्टिव करा जाए। इस वजह से हल्की सी सूजन आती है। फिर 1-2 घंटे बाद जो है वही चीज आपकी नॉर्मल आनी शुरू हो जाती है। आपकी सूजन अपने आप कम हो जाती है। बट यहाँ पर अगर फ़ोन बहुत ज़्यादा चला रहे हो तो ये प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ती है। तो वही चीज़ है, स्लीप साइकिल बेहतर रखो, अपना जो है फ़ोन थोड़ी देर साइड रखो और सोने की प्रॉपर अच्छी तरह कोशिश करो। और डाइट अच्छी लो। डाइट के अंदर क्या ऐड कर सकते हो? यहाँ पर चुकंदर ऐड कर लो, खीरा खाओ आप, ककड़ी खा लो। ठीक है, अगर आपको अनार मिलते हैं आप अनार खा लो, नहीं तो सेब खा लो, सबसे बेहतरीन। ठीक है, ये फल जो है आपको बहुत जो है अंदर से भी स्वस्थ रखेंगे, आपकी त्वचा को भी बेहतर रखने में मदद करेंगे। ठीक है? अब बात करते हैं कोलेजन फेस शीट मास्क। कोलेजन फेस शीट मास्क का यहाँ पर काम क्या है? कोलेजन को जो है बेहतर तरीके से जो है बूस्ट करना आपकी त्वचा के अंदर। कोलेजन क्यों ज़रूरी है? देखो प्रॉब्लम्स क्या आती है कि 25 साल के बाद जो है हमारी त्वचा हर साल 1% कोलेजन जो है घटाना शुरू कर देती है, लूज़ करना शुरू कर देती है। और कोलेजन एक ऐसा चीज़ है जो कि आपके लचीलेपन को भी बनाए रखता है और सॉफ्टनेस बरकरार रखता है। अगर लचीलापन नहीं रहता है तो खाल ढीली पड़ जाती है, जिस वजह से झुर्रियाँ जाएँ और एजिंग बहुत ज़्यादा होती है। और कहीं न कहीं जो है उस दौरान, उस ढीलेपन के दौरान जो है ड्राइनेस ज़्यादा होती है, क्योंकि सही तरह से जो है नमी जो है कंट्रोल नहीं कर पाती। तो इसी वजह से जो है कोलेजन शीट मास्क बनाया गया है, ताकि एक जो है आपको एक यूथफुल ग्लो मिल सके, यानी एक जवान निखार आपको बेहतर दे सके, और साथ ही साथ जो है आपके जो है एजिंग को भी जो है कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्पफुल रहता है। तो जिसकी फॉर्मुलेशन तैयार करी गई है, उसके फॉर्मुलेशन के अंदर जो है हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन का जो है इस्तेमाल करा गया है, जो कि लचीलेपन को जो है दोबारा से बनाने में मदद करता है। उसी के साथ-साथ जो है hyaluronic एसिड का इस्तेमाल करा गया है। hyaluronic एसिड जो है मॉइस्चर को रोक रखता है, यानी नमी को बेहतर करता है, ताकि ड्राइनेस खत्म होती है। नाइसिनेमाइड जो है तेल को कंट्रोल करता है, ताकि चमक भी बनी रहे और निखार को भी जो है बेहतर कर सके। एलोवेरा और विटामिन ई जो है आपकी त्वचा को सुधारने में मदद करते हैं, रूखेपन को जो है आपके कम करते हैं, और साथ ही साथ जो है कई फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को भी रोकने का काम करते हैं। और यही वजह है कि जैसे आप लगाते हो तो लगाते टाइम तुरंत से आप देखते हो कि आपको जो है निखार बेहतर मिलता है, साथ ही साथ जो है आपकी नमी जो है उसमें भी काफी बेहतरीन जो है आपको रिजल्ट मिलता है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपकी ड्राइनेस जो है बहुत पहले से कम नजर आती है, और 8 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपका एक जवान निखार जो है, एक यूथफुल जो लुक है, वो भी क्या बरकरार रहता है, क्योंकि स्किन टाइट भी रहती है, सॉफ्ट भी रहती है, और ड्राइनेस जब खत्म होती है तो एक डूई ग्लो जो होता है, एक सॉफ्ट ग्लो जो है, वो भी आपका ज्यादा बाहर निकल के आता है। और यही वजह है कि हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट करता है, क्योंकि हाई कोलेजन जो है पेप्टाइड का इस्तेमाल करा गया है। अब यहाँ पर ये समझिए कि देखो कोलेजन जो होता है, कोलेजन 2 तरह से बनाया जाता है। पहला होता है जो कोलेजन जो ज्यादातर जो इस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, वो एनिमल प्रोडक्ट से ज्यादा बनाया जाता है। और यही चीज है कि जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट जो होता है, जिसमें जो है कोलेजन के शॉट लगाए जाते हैं या इंजेक्शंस लगाए जाते हैं खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, वो बनाया जाता है जो पिग्स होती है, यानी सुअर जो होता है उसकी आंतों से जो है ये निकाला जाता है, और गाय की आंतों से कोलेजन निकाला जाता है। अब इनसे दिक्कत क्या है कि यही इंजेक्शन जो है खूबसूरती बढ़ाने में लिए जाते हैं या एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में लिए जाते हैं। बट ये प्रॉब्लम्स क्या होती है कि ये जो कोलेजन होता है, ये कहीं ना कहीं इन्फेक्शन को ज्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो इसी वजह से हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन क्या है कि आपके लकड़ी के जो तने होते हैं उनसे निकाला जाता है, जो कि काफी बेहतरीन रिजल्ट देता है एनिमल प्रोडक्ट के मुकाबले, और हर कोई व्यक्ति जो है उसको इस्तेमाल कर सकता है और अपने कोलेजन की जो प्रॉब्लम जो बढ़ रही है उसको जो है सुधार सकता है कोलेजन फेस शीट मास्क के जरिए। क्लिनिकली टेस्टेड है, हर स्किन टाइप के हिसाब से सूटेबल है, चाहे वो ड्राई हो, नॉर्मल हो, ऑयली हो, सेंसिटिव हो, अल्ट्रा सेंसिटिव हो, या दानों से अगर आपके चेहरे में कोई दिक्कत है तो वहां पर अगर कोई दिक्कत हो, सभी में जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है।
और यही चीज आपकी रिसर्च कहती है। रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी 2018 की रिपोर्ट कहती है कि कोलेजन जो है आपके झुर्रियों को जो है 30% तक कम कर देते हैं सिर्फ 8 हफ्तों के अंदर। उसी के साथ साथ जो है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स 2016 की रिपोर्ट कहती है कि हाइलुरोनिक एसिड जो है आपकी नमी को जो है 60% तक बूस्ट करने में मदद करती है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी 2000 की रिपोर्ट कहती है कि नाइसिनेमाइड जो है आपकी त्वचा को जो है बेहतर तरीके से सुधारने में मदद करता है, साथ ही साथ जो है ऑयल कंट्रोल को भी बेहतर करता है। इस्तेमाल कैसे करना है? पहले अपने गुनगुने पानी से, हल्के गुनगुने पानी से चेहरे को जो है धो लेना है। फेस वॉश वगैरह कुछ नहीं लगाना, धो लेना है। फिर आपको 15 से 20 मिनट तक मास्क आपको लगा के रखना है। ध्यान रखना जब मास्क लगा रहे हो उससे पहले त्वचा के अंदर कोई गीलापन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मास्क आपने 20 मिनट तक लगा के रखना है। 20 मिनट के बाद जो उसके अंदर बचा हुआ सीरम है आपने उससे जो है अपने चेहरे से अच्छी तरह सफाई कर ली। ठीक है, गर्दन पे अच्छी तरह सफाई कर ली। उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर करना है। मॉइस्चराइजर यहाँ पर कौन सा ले सकते हो? यहाँ पर 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर ले सकते हो। और सीरम की बात रही तो सीरम यहाँ पर 24 कैरेट गोल्ड सीरम ले सकते हो। और सनस्क्रीन हमेशा लगानी जरूरी है, नहीं तो स्किन जो है ज्यादा फटेगी। किसके लिए बढ़िया है? जो इवेंट में जा रहे हैं, जो पार्टीज में जा रहे हैं, जिनके सेमिनार्स हैं, और जो ग्रूम्स हैं यानी जो दूल्हा दुल्हन है उनके मेकअप्स के अंदर भी जो है ये बेहतरीन काम करेगा। स्किन को टाइट रखेगा तो मेकअप भी क्या है उनका फटता नहीं है, नहीं तो पपड़ी से जम जाती है। उस चीज में बेहतर बचाव मिलेगा। तो इन सभी चीजों के अंदर जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो। और जो आपका गोल्ड डुओ प्रोडक्ट्स है, सीरम और मॉइस्चराइजर, उसमें आप फेशियल मास्क भी ऐड कर लीजिए, रिजल्ट बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अब D10 शीट मास्क। D10 शीट मास्क का काम क्या रहता है? अगर हम D10 की बात करें तो D10 हम कहीं ना कहीं हर जगह सुनते हैं, हर मार्केट में D10 की बात होती है। टैनिंग होती क्या है और D10 क्या होता है, ये हमें आज तक जो है बड़ी कंफ्यूजन। हमें बस इतना पता है कि गंदगी निकाली जाती है, हमें गोरा कर दिया जाता है, पर ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता D10 में। प्रॉब्लम्स क्या आती है? टैनिंग होती क्या है? देखो, जब धूप की मार बहुत ज्यादा पड़ती है तो उस दौरान क्या है कि आपकी त्वचा का मेलेनिन बढ़ता है। मेलेनिन बढ़ने के कारण जो है आपकी त्वचा जो है काली पड़ना शुरू हो जाती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम शुरुआत में बात करें। तो यही वजह होती है कि जब मेलेनिन बहुत ज्यादा बढ़ता है तो ये आपके अंदर कोई दिक्कत नहीं देता है, ये आपकी त्वचा को बचाने का काम करता है। पर इस दौरान जो है जब हम अपने जो है त्वचा को सुधार नहीं पाते तो वहां पर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब मेलेनिन बढ़ता है तो उस दौरान क्या है कि कई जो है मरे हुए जो सेल्स होते हैं आपकी त्वचा के अंदर वो जमा होते रहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो है आपके जो है उन छोटे छोटे छेदों को जो है त्वचा के अंदर जो पोर्स होते हैं उनको जो है ब्लॉक कर देते हैं। इस वजह से हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती। और यही वजह होती है कि जब ये गंदगी जो है ये डेड स्किन सेल्स उन छेदों से द्वारा जो है अंदर तक चले जाते हैं तो इससे पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन होती है, यानी काले पड़ना शुरू हो जाते हैं। कई बहुत हल्के होते हैं, कई बहुत ज्यादा गहरे होते हैं। तो टैनिंग का मतलब होता है मेलेनिन का ज्यादा बढ़ना। ये नुकसान नहीं करता, पर नुकसान तब होता है जब डेड स्किन सेल्स नहीं निकलते हैं। तो उन डेड स्किन सेल्स को निकालने के लिए जो है यहाँ पर D10 शीट मास्क का इस्तेमाल जो है बहुत बेहतरीन काम आता है, क्योंकि इसकी फॉर्मुलेशन के अंदर जो है नाइसिनेमाइड का इस्तेमाल करा गया है। नाइसिनेमाइड जो है आपके डार्क स्पॉट्स को यानी आपके काले धब्बों को जो है साफ रखने में मदद करती है, उसको हल्का करने में मदद करती है। विटामिन सी जो है निखार को बेहतर करती है और साथ ही साथ उसको सुधारने में काफी ज्यादा मदद करती है। हाइलुरोनिक एसिड जो है आपकी नमी को बेहतर करती है और साथ ही साथ जो है लिकोरिस जो है यहाँ पर बहुत बेहतरीन काम करता है। अगर लिकोरिस का अगर हम हिंदी में अगर मतलब निकालें, इसका हिंदी में नाम होता है मुलेठी। और मुलेठी आपने बहुत नए ही सुना होगा कि D10 में कर क्या रहा है। मुलेठी कहाँ पर लेते हैं? जिनको कफ होता है, जिनको खांसी होती है। पर मुलेठी के अंदर जो कंपाउंड्स रहते हैं ये डेड स्किन सेल्स को बहुत बेहतरीन साफ करते हैं। आपका निखार जो होता है, जो नेचुरल ग्लो होता है, ये आपका बहुत उभर के आता है। तो नाइसिनेमाइड और लिकोरिस जो है बहुत बेहतरीन है इन चीजों के अंदर कि आपके कालेपन को दूर करने। यही वजह है कि जैसी आप इसको लगाते हो, लगाते टाइम आपको ठंडक बेहतर मिलती है क्योंकि एलोवेरा और खीरे का इस्तेमाल करा गया। उसी के साथ साथ आपको निखार पहले से बेहतर मिलता है, क्योंकि जो गंदगी जो पहले जमा हुई थी, जो डेड स्किन सेल जमा होते हैं, वो भी इस दौरान जो है जल्दी से साफ हो जाते हैं। उसी के साथ साथ 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपके कालेपन के अंदर कमी आती है। साथ ही साथ जो आपके काले धब्बे पड़ जाते हैं उसमें भी जो है हल्कापन आना शुरू हो जाता है।
8 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपकी त्वचा एक समान और जो है निखार जो है आपको पहले से ज़्यादा बेहतर मिलता है। और यही वजह है कि हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट करता है, क्योंकि नाइसिनिमाइड और लिकोरिश का इस्तेमाल करा गया है, यानी मुलेठी का इस्तेमाल करा गया है, जो कि एक बहुत बेहतरीन होते हैं डी टैनिंग करने में, यानी कालेपन को निकालने में। और उसको बैलेंस करने के लिए जो है यहाँ पर जो है नमी को और त्वचा को सुधारने वाले कंपाउंड्स भी साथ में मिलाए गए हैं, ताकि आपका रिजल्ट और ज्यादा बेहतर हो सके। सेफ है, डर्मेटोलॉजिकल अप्रूव्ड है, यानी हर स्किन के डॉक्टर के द्वारा टेस्ट करा गया है, तभी जो है मार्केट में उतारा गया। और यही चीज आपकी रिसर्च जो है यहाँ पर कहती है। रिसर्च की अगर बात करती तो ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी 2000 की रिपोर्ट कहती है कि नाइसिनिमाइड जो है आपके पिगमेंटेशन को लगभग 50% तक कम करने में मदद करते हैं। उसी के साथ साथ जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी 2017 की रिपोर्ट कहती है कि विटामिन सी जो है आपके निखार को जो है बेहतर करने में काफी ज्यादा मदद करता है। इस्तेमाल कैसे करना है? सेम जैसे आपने कोलाजन फेस शीट मास्क इस्तेमाल करा था कि गुनगुने पानी से अपने चेहरे को जो है धोना है, उसके बाद जो है उसको साफ कर लेना है, ड्राई कर लेना है, गीलापन नहीं होना चाहिए। उसके बाद 15 से 20 मिनट तक आपको मास्क लगा के रखना है। 20 मिनट के बाद जो है जो बचा हुआ सीरम है आपने जो है अपने चेहरे पे अच्छी तरह लगा लिया, ताकि जो भी गंदगी वगैरह है वो साफ हो जाए। मॉइस्चराइजर का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर गोल्ड मॉइस्चराइजर ले सकते हैं। ड्राइनेस ज्यादा हो रही है तो यहाँ पर हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर का यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, किसके लिए सबसे बढ़िया है? सभी के लिए बेस्ट है। हफ्ते में 2 से 3 दिन आप जरूर जो है अपने डी टैन पे ध्यान दो। टैनिंग जितनी कम होगी उतना जो है निखार भी बेहतर होगा, एक नेचुरल जो ग्लो है वो भी आपका बहुत बेहतरीन मिलेगा। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये रहती है लोगों के अंदर कि जो डी टैनिंग हम करते हैं तो कई बार लोग समझ लेते हैं डी टैन जैसे ही हटेगा, मतलब कालापन जैसे ही हटेगा हम तुरंत से इतने ज्यादा गोरे हो जाएंगे कि हम खुद को भी नहीं पहचान पाएंगे। नहीं, वैसी चीज गलत है। देखो, रंग का डिफरेंस क्या होता है कि ये मौसम पे भी डिपेंड करता है, या जिस माहौल में रह रहे हो वो डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम बाहर विदेशों की बात करते हैं तो बाहर विदेशों का जो रंग है, जो उनका कलर है, बहुत ज्यादा सफेद है ना? जबकि हमारा जो, अगर हम एशियाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर रंग जो है बहुत भूरा है, ब्राउन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो इलाके हैं ये गर्म है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, नमी ज्यादा पड़ती है, पसीना ज्यादा निकलता है। तो गर्मी जितनी ज्यादा पड़ रही है तो यहाँ पर तो त्वचा को बचाना जरूरी है, नहीं तो त्वचा जल जाएगी तो फिर आके इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर जो है हमारी त्वचा का मेलेनिन ज्यादा है, इसी वजह से हमारे त्वचा ब्राउन। वहां पर मेलेनिन कब क्यों? क्योंकि वहां पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, माइनस के नीचे टेम्परेचर चला जाता है। इसी वजह से जो है वहां पर उनका कलर इस तरह से, क्योंकि सही मेलेनिन नहीं बन पाता। तो ये कंफ्यूजन यहाँ से दूर होनी चाहिए। ये डी टैनिंग का प्रोसेस होता है कि ताकि आगे इन्फेक्शन ना बने, एक नेचुरल ग्लो आपको, एक नेचुरल निखार जो है आपको बेहतर मिले, और साथ ही साथ जो है आपकी त्वचा जो है स्वस्थ रहे, और साथ ही साथ जो है आपकी हाइजीन भी क्या है उस दौरान मेंटेन हो सके। तो वहां पर जो है आपका डी टैन बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, बात करते हैं कोजिक एसिड शीट मास्क। कोजिक एसिड शीट मास्क यहाँ पर काम करता है तो जिनके काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, छोटे छोटे काले काले धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं चेहरे के अंदर, तो वहां पर जो है बहुत अच्छा जो है कोजिक एसिड शीट मास्क बेहतरीन काम करता है। क्योंकि ये क्या करता है, डार्क स्पॉट्स को और एक्ने स्कार्स को, जो काले काले छोटे छोटे धब्बे पड़ते हैं ये होते हैं एक्ने स्कार्स। एक्ने स्कार्स का यहाँ पर क्या मतलब हो गया कि जिनकी ऑयली स्किन रहती है या जिनके दाने बहुत ज्यादा निकलते हैं। ऐसे में क्या है कि जब हम दानों को फोड़ते रहते हैं तो और ज्यादा दाने निकलते हैं। अब कई दाने जो होते हैं जब सूखते हैं तो निशान छोड़ के चले जाते हैं, और जैसे ही निशान छोड़ते हैं तो वो काले जो है काले धब्बे की तरह जो है वो दिखने शुरू हो जाते हैं। इस वजह से स्किन बहुत ज्यादा पैची नजर आती है, कि दाग धब्बे वाले नजर आती है, डलनेस ज्यादा नजर आती है, और निखार कहीं ना कहीं छुप जाता है। तो इसी वजह से जो है कोजिक एसिड जो है पेशेंट मास्क बहुत बेहतरीन काम करता है, क्योंकि कोजिक एसिड जो है आपके मेलेनिन को जो है कम करता है। मेलेनिन कम होगा तो निखार बहुत बेहतरीन मिलेगा। और विटामिन सी क्या करता है, यहाँ पर कोलेजन को बूस्ट करता है। कोलेजन जितना बढ़िया रहेगा तो यहाँ पर क्या है कि सॉफ्टनेस भी बरकरार रहेगी और निखार के अंदर भी क्या है सुधार मिलता है। उसी के साथ साथ हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करा गया है। हाइलुरोनिक एसिड जो है नमी को बेहतर करता है
और साथ ही साथ एलोवेरा और लिकोरिस जो है कालेपन को दूर करते हैं और यूवी एक्सपोजर के दौरान यानी धूप की किरणों के दौरान जो त्वचा डैमेज हुई है, जो खराब हुई है, उसको भी जो है सुधारने का काम करते हैं ताकि रिजल्ट जो है आपको बेहतर मिल सके। और यही वजह है कि जैसे ही आप लगाते हो तो लगाते टाइम आप देखते हो कि तुरंत से आपको एक ताजगी बेहतर मिलती है और एक फ्रेश लुक जो है आपको बेहतर मिलता है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपके पिगमेंटेशन जो है उसके अंदर कमी आती है और साथ ही साथ जो है 8 हफ्तों के अंदर आपकी जो त्वचा है उसमें निखार और चमक जो है बहुत ज़्यादा बेहतरीन मिलती है। अब देखो कोजिक एसिड का जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, ये कोरियन मेकअप में ज़्यादा करा जाता है। तो हमारी चेहरे की जो चमक होती है, ये ऑयल कंट्रोल की वजह से आती है। ऑयल ज़्यादा निकलेगा, तो दाने और ज़्यादा निकलेंगे। जिस वजह से काले-काले धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो है नाइसिनमाइड की जो उसकी फॉर्मुलेशन है बहुत बेहतरीन काम करती है और कोजिक एसिड और जो है विटामिन सी ये सबसे बेहतरीन कंपाउंड है निखार को बहुत ज्यादा बढ़ाने में, स्ट्रॉन्ग ब्राइटनिंग का काम करता है जिस वजह से निखार बेहतर हो सके। और उसको बैलेंस करने के लिए जो है एलोवेरा, hyaluronic एसिड और साथ ही साथ नाइसिनमाइड का भी बेहतरीन तरीके से इसमें इस्तेमाल करा गया, जो कि 100% सेफ है, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है, यानी हर स्किन के डॉक्टर के द्वारा जो है टेस्ट करके ही जो है मार्केट के अंदर जो है लॉन्च करी जाती है। और यही चीज आपकी रिसर्च कहती है। रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट 2013 की रिपोर्ट कहती है कि कोजिक एसिड जो है आपके हाइपर पिगमेंटेशन को काफी कम करने में मदद करती है। उसी के साथ जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी 2017 की रिपोर्ट कहती है कि विटामिन सी जो है आपके निखार को 40% तक बढ़ा देती है, 40% तक बूस्ट हो जाता है। और जिस वजह से क्या है कि आपका निखार बेहतर मिलता है, त्वचा के अंदर सही पोषक तत्व जाते हैं जिस वजह से मेलेनिन अंडर कंट्रोल में रहता है, मेलेनिन बढ़ता नहीं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखो आपको एक ड्राइंग नजर आ रही हो। अब यहाँ पर क्या रहता है कि जो ऊपर की लेयर होती है जब उसमें कालापन आता है तो यहाँ पर क्या है कि मेलेनिन बढ़ने के दौरान क्या है ये कालापन और ज्यादा बढ़ता रहता है। अब कालापन जब बढ़ता है, गुड़िया जाग गई है, आप लोग देख नहीं रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या होती है कि कई बार जब धूप का जो है एक्सपोजर ज्यादा होता है तो त्वचा हमारी काली पड़नी शुरू हो जाती है। और जब डेड स्किन सेल्स ज्यादा बढ़ते हैं तो डेड स्किन सेल्स क्या होते हैं आपके इन्हीं अंदर जाके जो है बढ़ना शुरू हो जाते हैं और जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं तो ऊपर भी क्या है कि निशान छोड़ते चले जाते हैं, जिसे हम हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। तो ये निशान ज्यादा गहरे नहीं होते हैं, हल्के से रहते हैं, यानी शुरुआत होती है तो उसको हम पिगमेंटेशन नाम दे देते हैं, वो बहुत हल्के से रहते हैं। तो कोजिक एसिड यहाँ पर क्या काम करता है कि सबसे पहले तो आपकी त्वचा के अंदर जाके जो अंदर की जो पिगमेंटेशन है उनको हल्का करता है और विटामिन सी क्या करती है आपके ऊपर के मेलेनिन को कम करती है, जो कि आपको जो है रिजल्ट बेहतर दे सके, निखार जो है आपको बेहतर दे सके। ठीक है, और ये इसी वजह से कोरियन मेकअप में इस्तेमाल होता है क्योंकि कोरिया के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो उनको बहुत निखार जो है बहुत बेहतरीन चाहिए। इसी वजह से कोजिक एसिड जो है एक बहुत बेहतरीन काम करता है वहां के जो है इन्फ्लुएंसर के लिए, लोगों के लिए। आपके अगर कोई भी जो है दाग धब्बे हैं त्वचा के अंदर या एक्ने स्कार्स हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन है कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करना है, सेम जैसे आपने D10 करा सेम इसके लिए बढ़िया रहेगा कि D10 तो सभी के लिए है। तो जिनकी ऑयली स्किन है या दाने की वजह से जो है निशान बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट। अब आ जाते हैं नाइसिनमाइड सिरम। नाइसिनमाइड सिरम यहाँ पर क्या करता है, ऑयल को कंट्रोल करता है, यानी आपकी त्वचा के अंदर जो है जो तेल ज्यादा बढ़ता है तो उस तेल को कम करने में काफी ज्यादा मदद करता है। देखो जिनकी ऑयली स्किन रहती है, अब ऑयली स्किन का मेन प्रॉब्लम्स क्या होती है कि वैसे वो नुकसान नहीं करेगी क्योंकि अगर आपका ऑयल नॉर्मल निकल रहा है तो चमक बहुत बेहतरीन मिलेगी, निखार आपका बहुत बेहतरीन निकलेगा। बट यहाँ पर जब हम गलत प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो ये रिजल्ट कहीं ना कहीं बिगाड़ देते। अब वो रिजल्ट कैसे बिगाड़ता है, अगर हमें गंदगी साफ करनी है तो यहाँ पर हम स्क्रब का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखो स्क्रब बुरा नहीं होता, तो स्क्रब ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। हफ्ते में 2 दिन कर लिया आपके लिए बहुत रहता है। ज्यादा करोगे तो होता क्या है कि ये जो स्क्रब होते हैं तो उसके अंदर जो हार्ड मटेरियल होते हैं ये कहीं ना कहीं स्किन के अंदर जो ऊपर की लेयर होती है, जो ऑयल की लेयर होती है, उसको हटा देते हैं, जिस वजह से त्वचा के अंदर ड्राइनेस ज्यादा आती है। और यही वजह होती है कि अगर आप कोई भी सीरम या कोई भी मॉइस्चराइजर लगाते हो तो आपको जलन बहुत ज्यादा होती है, पसीने के दौरान खुजली बहुत ज्यादा होती है और यही जो है आपके दानों को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है।
और दाने बढ़ते हैं, उनमें पस बनती है, तो आगे वो निशान भी छोड़ देते हैं, जो कि आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो इसी वजह से नाइसिनामाइड का यहाँ पर जो है काम लिया जाता है। नाइसिनामाइड जो है आपके ऑयल को कंट्रोल करने में मदद करता है, साथ ही साथ जो है आपके सीबम को भी कंट्रोल करने में बहुत बेहतरीन तरीके से मदद करता है। अब आओ। चलो। रिजल्ट स्क्रीन एक बार मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ। ठीक है। क्या हुआ बाबू? इसमें जो फॉर्मुलेशन तैयार करा गया है, अब क्या है कि नाइसिनामाइड का इस्तेमाल करके नाइसिनामाइड ऑयल को कंट्रोल करता है। ऑयल जितना कंट्रोल रहेगा उतना चमक आपको बेहतर मिलती है, यानी एक शाइन जो है आपकी बरकरार रहती है त्वचा के अंदर, और साथ ही साथ जो है आपके दानों की जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें भी काफी ज्यादा कमी आनी शुरू हो जाती है। जिंक पीसे का इस्तेमाल करा गया है। जिंक पीसे क्या करता है, सीबम को कंट्रोल करता है। देखो हमारे शरीर के अंदर एक थैली रहती है जिसे हम सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं। इस सेबेशियस ग्लैंड का काम होता है सीबम को निकालना, और सीबम का काम होता है तेल को निकालना। तो सीबम अगर खराब हो जाता है तो तेल बहुत अनकंट्रोलेबल भी बढ़ता है, और जब वो बहुत ज्यादा बढ़ता है तो चिपचिपाहट बहुत ज्यादा महसूस होती है। तो उसको बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है जिंक पीसी। साथ ही साथ जो है आपका हाइलुरोनिक एसिड इस्तेमाल करा गया है। हाइलुरोनिक एसिड जो है आपकी नमी को जो है बेहतर करता है। साथ ही साथ विटामिन सी का इस्तेमाल करा गया है। विटामिन सी जो है आपके निखार को जो है बूस्ट करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ एलोवेरा और ग्रीन टी का इस्तेमाल करा गया है। एलोवेरा और ग्रीन टी जो है आपके एक सूदिंग एजेंट का काम करते हैं, यानी आपकी त्वचा को जो है सुधारने में बेहतरीन काम करते हैं। इसी वजह से हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट करता है, क्योंकि ऑयल कंट्रोल में सबसे बेहतरीन काम करता है, निखार को बेहतरीन तरीके से जो है बढ़ाने में मदद करता है, और साथ ही साथ जो है त्वचा को सुधारने में भी जो है काफी ज्यादा मदद करता है। लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है, यानी चिपचिपाहट महसूस नहीं होती, और एक ऑयल फ्री त्वचा आपको बहुत बेहतरीन मिलती है। और क्लिनिकली वैलिडेटेड एक्टिव्स डाले गए हैं, यानी उसी फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करा गया है जो कि आपको जो है रिजल्ट बेहतर दे सके। और यही चीज आपकी रिसर्च कहती है। रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक साइंस 2014 की रिपोर्ट कहती है कि जिंक पीसीए जो है आपके सीबम को जो है लगभग 40% तक कम कर देता है, जिस वजह से दांतों की प्रॉब्लम में काफी ज्यादा कमी देखी जाती है। उसी के साथ साथ ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी 2000 की रिपोर्ट कहती है कि नाइसिनामाइड जो है आपके पिगमेंटेशंस को लगभग 50% तक जो है हल्का करता है। और इस्तेमाल कैसे करना है, इस्तेमाल करने का सिंपल तरीका है कि आपको 2 से 3 ड्रॉप लेनी है, उसको हल्का सा टैप करना है, मसाज नहीं करनी, बस हल्का सा करना है और उसको छोड़ देना है। मॉइस्चराइजर करके रखना है। मॉइस्चराइजर में यहाँ पर बात करें तो एलो टर्मरिक जेल बहुत बेहतरीन काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा दानों को कम करने में। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर एसपीएफ यहाँ पर आपको जरूर लगा के रखना है, ठीक है। सनस्क्रीन यहाँ पर बहुत जरूर। किसके लिए बढ़िया है, जिनकी ऑयली स्किन है, जिनको जो है दाने बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन। और फेस शीट मास्क की बात करते हैं तो यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क आप यहाँ पर लगा सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क क्या करेगा, आपके जो पोर्स होते हैं, यानी आपके जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उनसे गंदगी को बेहतर तरीके से साफ करने में मदद करेगा, बिना कोई उस ऑयल की लेयर को छेड़े, जिस वजह से आपको रिजल्ट बेहतर मिलेगा, त्वचा ज्यादा साफ नजर आएगी। क्योंकि सैलिसिलिक एसिड जो होता है आपके उस गंदगी को जो है बेहतर तरीके से जो है साफ करने में मदद करता है। नाइसिनामाइड का इस्तेमाल करा गया तो तेल को कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ हल्के जो है आपके निशानों को जो है करता है, ताकि हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम्स ना बने। उसी के साथ साथ विच हेजल और टी ट्री का इसमें फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करा गया, जो कि एंटीबैक्टीरियल होते हैं, यानी पसीने के दौरान कोई भी फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्रिएट नहीं करते आपकी त्वचा के अंदर। उसी के साथ साथ एलोवेरा और एलेंटोइन का इस्तेमाल करा गया है। एलेंटोइन जो है आपकी त्वचा को सुधारने में मदद करता है, यानी रूखापन हो गया, जलन हो गया, खुजली हो गया, सब चीजों को जो है सुधारने में मदद करता है ताकि रिजल्ट बेहतर मिले। और यही वजह है कि जैसे आप लगाते हो सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क को, तो यहाँ पर एक ताजगी बेहतर मिलती है, और साथ ही साथ एक फ्रेश लुक जो है आपको बहुत ज्यादा मिलता है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपकी जो है त्वचा के अंदर पहले से ज्यादा जो है
सुधार आता है कि ऑयल पहले से ज्यादा कंट्रोल होता है, दाने पहले से ज्यादा कम बनते हैं। 8 हफ्तों के अंदर आप नोटिस करते हो कि आपकी त्वचा के अंदर जो है एक साफ और एक बैलेंस जो है आपको जो है बहुत बेहतरीन मिलता है। और यही चीज आपकी जो है प्रोडक्ट हमारा क्यों स्टैंड आउट होता है, हटके क्यों बनाता है, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड जो है एक बहुत डीप क्लेंजिंग मास्क जो कि बिना स्क्रब के आपको बहुत बेहतरीन काम कर देता है। उसी के साथ इसको बैलेंस करने के लिए नमी को भी जो है सुधारा गया है। और जिनको जो है ऑयली स्किन है तो उनके लिए सबसे बढ़िया है। देखो फेस स्क्रब जो है हफ्ते में आप 2 दिन लगाओ, बहुत अच्छा काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनकी नॉर्मल स्किन है तो वो 3 दिन भी लगा सकता है, कोई इशू नहीं है, पर उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी जिनकी ऑयली स्किन है तो स्क्रब तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं होता, स्क्रब आपको लगाना ही नहीं है। आपको सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क का ही इस्तेमाल करना है। और यही चीज आपकी जो है रिसर्च कहती है। रिसर्च की अगर हम बात कर लेते हैं तो जर्नल ऑफ क्लिनिकल थेरेपेटिक्स 2004 की रिपोर्ट कहती है कि सैलिसिलिक एसिड जो है आपके एक्ने लेशंस को लगभग 50% तक कम करने में मदद करते हैं। यानी जो दानों की प्रॉब्लम्स है लगभग आधी जो है कट जाती है। और लॉन्ग टर्म के अंदर जो है आपको दाने के जो प्रॉब्लम्स है उनके अंदर जो है जड़ से जो है आपको खत्म हो जाते हैं। इस्तेमाल कैसे करना है, सेम जो है आपने जैसे डिटेन कर रहे थे कि हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन जो है आपको करना है। और नाइसिनामाइड सीरम का भी आपको साथ में इस्तेमाल करना है ताकि रिजल्ट आपको बेहतर मिल सके। मॉइस्चराइजर की बात करें तो मॉइस्चराइजर कौन सा इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पर आप जो है हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं तो अगर दाने बहुत ज्यादा है तो एलोवेरा टर्मरिक जेल आपको लगा के ही रखनी है। ऑयली स्किन, ठीक है, अगर दानों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो एलोवेरा टर्मरिक जेल बेस्ट है। दाने इतने नहीं बन रहे हैं तो हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं हो। अब बात करते हैं हाइलुरोनिक एंड स्नेल म्यूसिन सीरम। हाइलुरोनिक एंड स्नेल म्यूसिन सीरम का काम होता है रूखेपन को कम करना, साथ ही साथ जो है आपकी त्वचा के अंदर एक बैरियर सपोर्ट का काम करना। यानी एक एंटी एजिंग फॉर्मूला जो है आपका हाइलुरोनिक एसिड और स्नेल म्यूसिन देता है, जो कि आपकी झुर्रियों झाइयों को कम करता है, आपके जो है खुजली को बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है, आपके लालपन को बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ जो है आपको एक जवान निखार देने में भी काफी ज्यादा मदद करता है। जो इसकी फॉर्मुलेशन तैयार करी गई है, इस फॉर्मुलेशन के अंदर जो है स्नेल म्यूसिन का इस्तेमाल करा गया है। स्नेल म्यूसिन जो होता है आपकी झुर्रियों झाइयों को जो है बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है, जिस वजह से एजिंग जो है आपकी स्लो जाती है। उसी के साथ साथ जो है हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करा गया है। हाइलुरोनिक एसिड जो है पानी को जो है बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है, जिस वजह से मॉइस्चर बना रहता है, तो रूखापन जो त्वचा के अंदर होता है उसके अंदर भी क्या है वो कमी आनी शुरू हो जाती है। नाइसिनामाइड जो है त्वचा को सुधारने में जो है बहुत बेहतरीन काम करता है और साथ ही साथ जो है हाइपर पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है। और यही वजह है कि जैसे आप लगाते हो तो लगाते टाइम आप तुरंत महसूस करते हो कि आपकी जो नमी है वो पहले से ज्यादा बेहतर है, आपकी त्वचा बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपकी त्वचा के अंदर पहले से ज्यादा सुधार होता है, आपके जो लालपन है, जो सूजन है, उसके अंदर काफी ज्यादा कमी आती है। और 8 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपकी झुर्रियां झाइयां जो है तो उसके अंदर काफी कमी आती है और आपको एक यूथफुल ग्लो मिलता है, यानी एक जवान निखार जो होता है वो आपको बहुत बेहतरीन मिलता है। और इसी वजह से ये प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट करता है, क्यों सबसे हटके बनता है, क्योंकि जो है आपके झुर्रियों झाइयों को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में मदद करता है। और जिनको रूखापन है तो उस रूखेपन को भी जो है कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मदद करता है। इसके लिए सबसे बेस्ट रहता है जिनकी ड्राई स्किन है या जो व्यक्ति 30 साल से ऊपर के हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है कि जो जॉब में जाते हैं तो कहीं ना कहीं एजिंग बहुत ज्यादा नजर आती है, तो त्वचा भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डल महसूस होती है। तो अगर आप 30 साल से ऊपर के हैं, ऑफिस वगैरह जा रहे हैं, इवेंट्स वगैरह जा रहे हैं, तो वहां पर तो आप जो है आपके लिए डेली सीरम के लिए बहुत बेहतरीन काम करेगा कि आप सुबह सुबह जो है आप इसको लगा के जाओ, तो आपका भी रिजल्ट जो है बहुत बेहतरीन जो है आपको खुद ब खुद जो है मिलना शुरू हो जाएगा। और यही चीज आपकी रिसर्च कहती है। रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो डर्मेटोलॉजी एंड थेरेपी 2018 की रिपोर्ट कहती है कि स्नेल म्यूसिन जो है आपकी झुर्रियों को जो है 25% तक जो है, जो कि आपके एजिंग को जो है स्लो करता है। और जितनी एजिंग स्लो रहती है तो उतना क्या है आपके रिजल्ट जो है काफी बेहतर होता है। उसी के साथ साथ जो है इस्तेमाल कैसे करना है, सेम जैसे आपने नाइसिनामाइड करा था कि आपको 2 से 3 ड्रॉप लेने हैं, उसको अच्छी तरह जो है आपको मसाज करना है और उसको छोड़ देना है। मॉइस्चराइजर करके रखना है। यहाँ पर मॉइस्चराइजर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है या तो एलोवेरा सैफरन जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो जो है यहाँ पर एलोवेरा बीटरूट जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा है, रूखापन ज्यादा है,
तो एलो सैफरन जेल का इस्तेमाल कर लीजिए, जो है ग्लो को सबसे बेहतर करेगा। डलनेस ज्यादा आ रही है, रूखापन जो है इतना नहीं है कि स्किन फट रही है, तो डलनेस ज्यादा आ रही है तो एलोवेरा बीटरूट जेल का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। और सनस्क्रीन यहाँ पर जरूर लगा के रखें, ठीक है। तो आप जो व्यक्ति 30 साल से ऊपर के लिए हैं तो उनके लिए तो सबसे गो टू सीरम है, डेली सीरम के उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऑयली की बात होगी हमारी, हमने गोल्ड मॉइस्चराइजर की बात कर ली, हमने स्नेल म्यूजिन की बात कर ली। अब जिनकी नॉर्मल स्किन है कि कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो वहां पर विटामिन सी फेस सीरम बहुत बेहतरीन काम करता है। तो जिनकी नॉर्मल स्किन रहती है तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत जो क्रिएट होती है वो किस वजह से होती है, आपकी धूप की वजह से, प्रदूषण की वजह से, और साथ ही साथ जो है स्ट्रेस की वजह से। तो इन चीजों से बचने के लिए जो है विटामिन सी बहुत बेहतरीन काम होता है, क्योंकि विटामिन सी जो है कोलेजन को बूस्ट करता है, जो कि कहीं ना कहीं निखार को बेहतर करता है और मेलेनिन को कंट्रोल करता है। उसी के साथ साथ फेरुलिक एसिड का यहाँ पर फॉर्मुलेशन तैयार करा गया है, जो कि फेरुलिक एसिड जो है एंटीऑक्सीडेंट जो है बहुत बेहतरीन काम होता है। और नाइसिनमाइड जो है यहाँ पर त्वचा को जो है सुधारने में काफी ज्यादा मदद करता है। उसी के साथ साथ जो है इसके अंदर जो है विटामिन ई का भी फॉर्मुलेशन दे रखा है। विटामिन ई क्या करती है, आपकी त्वचा को सॉफ्ट रखती है लंबे समय तक, तो वो ड्राइनेस क्रिएट नहीं होने देती। और ये वजह है कि जैसे आप लगाते हो तो लगाते टाइम आप तुरंत महसूस करते हो कि आपको जो है निखार पहले से ज्यादा बेहतर मिलता है। 4 हफ्तों के अंदर आपकी त्वचा पहले से ज्यादा सॉफ्ट नजर आती है, और 8 हफ्तों के अंदर आपका जो ग्लो है और जो ताजगी है वो भी क्या आपकी काफी ज्यादा बरकरार रहती है। और यही वजह है कि हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट करता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, स्टेबलाइज विटामिन सी का इस्तेमाल करा गया, ठीक है। स्टेबलाइज विटामिन सी जो है आपके निखार को जो है बेहतर करने में मदद करता है, साथ ही साथ जो है एंटीऑक्सीडेंट और कोलेजन बूस्टर का भी साथ में जो है बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करने में मदद करता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ फेरुलिक एसिड का भी इस्तेमाल करा गया है। फेरुलिक एसिड यहाँ पर जो है आपका एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ठीक है, जो कि आपको एक डेली वेयर के अंदर काफी ज्यादा मदद करता है। और यही चीज आपकी रिसर्च कहती है। रिसर्च की अगर बात करते हैं तो जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी 2017 की रिपोर्ट कहती है कि विटामिन सी जो है आपके हाइपर पिगमेंटेशंस को और निखार को जो है सुधारने में काफी ज्यादा मदद करती है। इस्तेमाल कैसे करना है, सेम जैसे आपने जो है स्नेल म्यूजिन सीरम का इस्तेमाल करा था, जो आपने नाइसिनमाइड सीरम का इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करना कि अब कई लोगों को ना रिजल्ट नहीं मिलता। वो क्यों नहीं मिलता, क्योंकि हम गलत प्रोडक्ट लगाते हैं और हम ये ध्यान नहीं देते कि किस तरह से इस्तेमाल करना है। चीजें क्या रहती हैं कि देखो, अब हर चीज के लगाने का एक तरीका होता है। तो मैं विटामिन सी जो सीरम अगर मैं लगा रहा हूँ तो पहले मेरे को चेहरा जो है साफ करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब हम क्या करते हैं, जल्दबाजी के अंदर ठंडे पानी से हम मुंह धो लेंगे। ठंडे पानी से मुंह धोगे तो आपके छेद बंद हो जाएंगे, तो गंदगी तो अंदर ही रह गई, वो बाहर कैसे निकलेगी, सफाई कैसे होगी, वो नहीं हो पाएगी, तो आपका रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। हमेशा त्वचा के हिसाब से जो है प्रोडक्ट लिए जाए तो आपको रिजल्ट बेहतर देते हैं। हम कुछ भी लगा लेते हैं, हम नाइसिनमाइड उठा के लगा लेंगे अगर हमारी नॉर्मल स्किन है। नाइसिनमाइड अगर नॉर्मल स्किन में लगा लोगे तो काली पड़ जाएगी। विटामिन सी अगर आप अंडर कंट्रोल में नहीं लगाओगे प्रॉब्लम्स हो जाएगी, और वो भी क्या आपको रिजल्ट नहीं देगी। तो अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हो तो उस हिसाब से लगाओ कि जैसे विटामिन सी आपने सीरम लगाया है तो उसके साथ टोनर भी आप इस्तेमाल करो। ये 2 प्रोडक्ट आपके काम करेंगे। जेल आपका काम नहीं करता है, मॉइस्चराइजर आपका काम नहीं करेगा, टोनर आपका बेहतर काम करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो है D10 फेस शीट मास्क आप लगा के रखो। ये 3 प्रोडक्ट आप लगा के रखो और गुनगुने पानी से अपना चेहरा थोड़ा सा साफ करो। अब ठंड का टाइम है तो अब तो गुनगुना पानी ही इस्तेमाल होगा, नहाने में, सब चीज में। और कोशिश ये रहती है कि अगर आप गर्मी के टाइम पे भी आप मौसम जैसे आगे होता भी है तो गर्म पानी से, हल्के गुनगुने पानी से साफ करो। हमारी मेन प्रॉब्लम्स ये रहती है कि हम कभी भी जो है ना प्रोडक्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। अब प्रॉब्लम्स क्या रहती हैं कि हम प्रोडक्ट का बस कैसे देखते हैं, या तो वो बाय वन गेट वन की स्कीम चल रही होती है, या तो वो सलमान खान या शाहरुख खान की एड देख के हम प्रोडक्ट लेना शुरू कर देते हैं। अब वो खुद भी नहीं लगाते होंगे, बस हम उठा के ले आते हैं, और जब रिजल्ट नहीं मिलता तो या तो गाली हमें पड़ती है या गाली उन्हें पड़ती है कि यही है जो है सारी चीज। तो प्रोडक्ट जो है अगर सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो रिजल्ट कभी भी नहीं आएगा।
अब ये छोड़ो, आप पर्सनल केयर को छोड़ो, आप कैल्शियम खाते रहो। ज्यादा कैल्शियम खा लोगे बोन कैंसर बन जाएगा। एक लिमिट में खानी चाहिए। ओमेगा ज्यादा खा लोगे शरीर के अंदर नुकसान कर देगा। तो यही चीज होती है कि पर्सनल केयर जो है, इसी वजह से थोड़ा सा रूटीन में थोड़ा सा आपको आने में टाइम लगेगा अभी, क्योंकि हम प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते। इसी वजह से ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आपको रूटीन में आना थोड़ा सा टाइम लगेगा। 2-3 दिन आपको लगेंगे इसको करने में, क्योंकि आप फेस वॉश हो गया, फेस क्रीम हो गए, और जेंट्स तो खासकर जो है वो तो भाग जाएंगे कि मेरे से नहीं होगा, क्योंकि कई बार जो होता है पर्सनल केयर को चिपकाया कैसे जाता है कि भाई ये लेडीज के प्रोडक्ट है, पर ऐसा नहीं है, जेंट्स को भी जरूरत पड़ती है। अब सोराइसिस की प्रॉब्लम्स हो जाती है। सोराइसिस क्या लेडीज को होती है, जेंट्स को भी होती है। ये बालों का झड़ना जो है आपका सिर्फ लेडीज को होता है, जेंट्स को भी होता है। तो यही चीजें होती हैं, यही वजह होती है कि यहाँ पर पर्सनल केयर जरूरी हो जाता है। 1-2 दिन लगेंगे आदत डालने में, फिर अपने आप जो है सब चीज सुधार में हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आएगा, कुछ नया आपने सीखा होगा, कुछ नया आपने जानने की कोशिश करेगी। मैं चाहूंगा विनोद सोनी जी आप प्लीज आगे की। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत बेहतरीन नॉलेज दिया हमारे फाइटर्स को।